आनंदमयी माँ आखिरी श्वास गिन रही थी। कितना कीमती समय था और जाते जाते कहा कि आश्रम की सेवाएं और काम ऐसे ढंग से करना कि सत्संग का त्याग न हो जाए। सत्संग ऐसी चीज परमेश्वर के माधुर्य का संचार हो रहा है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही रोगों का कारण है, मन ही जन्म मरण की मुसीबतों का कारण है, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि मन को रोको मत, दबाओ मत, काम आ जाए तो हो जाने दो, अथवा अपने हाथ से ही हस्तमैथुन करके निकल जाने दो। मन को दबाओ मत, नहीं तो विकृत हो जाएगा। जैसा आए उसको पसार होने दो। लेकिन उन बेचारे बच्चों ने रुग्ण मन का ही अध्ययन किया है, अज्ञानी मन का ही अध्ययन किया है, विक्षिप्त मन का ही अध्ययन किया है, क्षिप्त मन का अध्ययन किया है। लेकिन मन की 5 दशाएं होती है: क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, निरुद्ध और एकाग्र। उनको पता नहीं कि ये 5 अवस्थाएं मन की है। पहली और दूसरी अवस्था में भटकते रहे तो मनुष्य पशु से भी बदतर हो जाएगा। रोको मत, विकार आए तो उसे रोको मत, ये स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक है, ऐसा उन विचारों का मानना है। विवेकानंद के पास एक युवान गया। मुझे डॉक्टर लोग बोलते तुम शादी कर लो, पेट में जो दर्द होता है वो गर्मी चढ़ गई इसलिए दर्द होता है। या तो उस ऊर्जा को, उस शक्ति को हाथ से हस्तमैथुन करके निकालो, या तो फिर शादी कर लो। विवेकानंद ने बुरी तरह अपने प्रवचन में उन मूर्ख डॉक्टरों को डांटा। हरिवेद मना करता है, योग दर्शन मना करता है और जीवन का अनुभव मना करता है कि जीवन की शक्ति का हस्तमैथुन या शादी करके ह्रास करना महामूर्खता है, महा अपराध है। जैसे गन्ने में रस ऐसे ही नाड़ियों में धातु। ओज भीष्म पितामह की गरिमा ब्रह्मचर्य के प्रभाव से थी। हनुमान जी का लंका कूद जाना ये ब्रह्मचर्य को ही यश जाता है। जिन दिनों में ये काम हो जाता है विकारी, उसका दूसरा दिन कैसा होता है ये सब गृहस्थियों का अनुभव है। जब ये ऊर्जा का ह्रास होता है, मन में आए ऐसा कर ले और कर लेते हैं, तो बाद में कैसी वृत्ति होती है, शरीर की स्थिति कैसी होती है, ये सब का अनुभव है। शक्तिहीनता, जड़ता, पराधीनता आ जाती। कुछ दिन ये ऊर्जा, ये योग्यता एकत्रित होती है तो आदमी स्फूर्ति में आनंद में होता है। और फिर वही आनंद, वही योग्यता, वही संयम का खजाना जब ह्रास करते तब सुख का भास होता है। तो उन विचारों को ये पता नहीं है कि संयम ही जीवन है। युवान और युवतियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, इस युग में ऐसा कभी नहीं हुआ विचारों के साथ। कोई युवान युवती की छेड़ती करेगा तो उसको बदमाश घोषित करेंगे, कोर्ट में उसे सजा भी मिल सकती है। लेकिन दिन रात युवान और युवतियों को बदमाशी की ट्रेनिंग दी जाती है टीवियों के द्वारा, उसका क्या? उत्तेजना भड़काने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया जाता है, उन्हें उत्तेजित कर दिया जाता है। वे दृश्य दिखाकर चलचित्र में एक दूसरे की छेड़खानी या अर्धनग्न वस्त्र अथवा शरीर के ऐसे से भाग हिलाने, डांस करने देखने दिखाने से कैसा भी युवान होगा उसके मन में तो फिर विकार भड़केंगे।
कोई किसी की छेड़ती कर लेता है या किसी से कुछ कर देता है तो उसको बदमाश कहते हैं, उस पर मुकदमे चलते हैं, उसको सजा मिलती है। लेकिन बदमाशी और छेड़ती करने के दिन रात जो संस्कार दिए जाते हैं उसकी तरफ समाज का ध्यान जाना चाहिए, आवाज उठनी चाहिए, नहीं तो देश खोखला हो रहा है। एलोपैथी पढ़े हुए डॉक्टरों को हमारी प्रार्थना है कि कुछ आयुर्वेद का भी ज्ञान प्राप्त कर लें। एलोपैथी का जो रिसर्च है उसके कुछ फायदे उठाने चाहिए, गुण लेने चाहिए, लेकिन सबका सब स्वीकार नहीं करना चाहिए। विवेकानंद ने खूब डांटा उन मूर्ख डॉक्टरों को कि सपन दोष होता है कि नो प्रॉब्लम, यह तो कचरा है, शरीर निकल जाता है। अपना कैसियो बजाने वाला MBBS मिस्टर मकवाणा जो बैठा है वो साधक, ये भी बेचारा वही पढ़ के आया था और इससे भी जो कुछ मिलता तो ये भी वही बात करता जैसा इसको बेचारे को पढ़ाया गया। लेकिन ये धातु शरीर का कचरा नहीं है। वे बेचारे बालक समझते हैं, मूर्ख समझते हैं कि जैसे कटोरी भर गई और ज्यादा आया तो ढुल गया, ऐसे ही भीतर ज्यादा है तो धातु निकल जाता है। आज के बच्चों के पास, आज के युवाओं के पास ये ऊर्जा ज्यादा है कहाँ? डालडा घी के जमाने में ज्यादा एनर्जी है कहाँ? देसी घी से जो वीर्य बनता था और गायों को बढ़िया बढ़िया दूध मिलता, गायों का बढ़िया दूध, भैंस का बढ़िया दूध से जो ये एनर्जी क्रिएट, आजकल तो मावे में भी फैट निकाल के पेड़े बन रहे जैसे घास खाओ। एक तो बनता ही बहुत कुछ कम है और दूसरा हरास करने का दिन रात प्रचार हो रहा है। उन मनोवैज्ञानिकों ने रुग्ण मन का अध्ययन किया है, क्षिप्त मन का अध्ययन किया है, मूढ़ मनों का अध्ययन किया है। श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन ने प्रश्न किया, अर्जुन कैसा है कि सशरीर अपने संयम के प्रभाव से, एकाग्रता के कुछ आंशिक प्रभाव से स्वर्गलोक गया है दिव्यास्त्र लाने को। और स्वर्ग की सुंदर शिरोमणि उर्वशी ने अर्जुन को आमंत्रित किया है संभोग के लिए। अर्जुन कहता है नहीं, उर्वशी कहती कुछ भी करो, तुम्हारा जैसा योद्धा को मैं ऐसे कैसे जाने दूंगी, ज्यादा नहीं तो एक बार मेरे साथ तुम संभोग करो। उसने कई नाज नखरे अपनाए लेकिन अर्जुन मुड़ा नहीं, टस से मस नहीं हुआ। आखिर उर्वशी ने धमकी दी कि मैं तुझे श्राप दे दूंगी अगर तू मेरे साथ संभोग नहीं करेगा। भारत के उस वीर जवान ने कहा कि तुम्हारा श्राप शिरोधार्य है, लेकिन मैं अपनी कमर नहीं तोड़ूंगा, मैं अपना ओज तेज वीर्य नाश नहीं करूंगा। अप्सराएं इतनी सुंदर होती है कि धरती की कोई सुंदरी उसके सामने खड़ी तक नहीं रह सकती, वो इतनी बढ़िया सुंदर होती है। और उन सुंदरियों की शिरोमणि जो उर्वशी है, उसके आगे से भारत के वीर ने अपना मन संयम नहीं गंवाया। और आज का डॉक्टर विज्ञान एलोपैथी कहता है कि दबाओ मत, रोको मत। मुझे आश्चर्य होता है और मैंने खोजा कि ये ऐसा क्यों करते हैं। उनको पढ़ाया जाता है, ऐसा क्यों पढ़ाया जाता है कि परीक्षण से सिद्ध हुआ है। परीक्षण किसका किया गया कि रुग्ण मन का, तुच्छ मनों का परीक्षण किया है। अर्जुन ने श्राप स्वीकार कर दिया, 1 वर्ष तक तुम नपुंसक होगे। विराटनगर में 1 वर्ष तक उसका श्राप उसके लिए वरदान का रूप साबित हुआ। कुछ ऐसे आसन है, कुछ प्राणायाम है, कुछ ध्यान की प्रक्रिया है, कुछ विचार की ऊंचाइयां है, जिससे हमारा मन ऊर्ध्वगामी होता है, हमारा धातु ऊर्ध्वगामी होता है, ज्ञान तंत्रों को पोषण देता है। कभी कभी ऐसे लोग कहते हैं कि जो हस्तमैथुन करता वे भी बड़े होशियार पाए जाते हैं।
वे उससे ज्यादा होशियार होते अगर ये दुर्गुण नहीं होता तो। उनके पिता माता या उनके अगले जन्म की कुछ योग्यताएं हैं, लेकिन ऐसा करने से उनके मन में सहन शक्ति नहीं रहती, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे। बड़े बड़े विघ्न बाधा आए राम जी के जीवन में, अर्जुन के जीवन में, लेकिन तीर कमान नहीं उठाया आत्महत्या करने को। और आज के सुधरे हुए लोग जरा सा कुछ होता है देख सुसाइड कर देते हैं। ये रुग्ण मन के अध्ययन से जो एलोपैथी बनी उसका परिणाम है। अर्जुन ने पूछा कि मन को वश करना कठिन है। श्री कृष्ण ने कही बात ठीक है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से ये वश होता है। आप नटखटियों के बीच रहो तो सज्जन आदमी को भी विकारी होने का स्वभाव बन जाएगा, और विकारी व्यक्ति भी सज्जनों के शास्त्र पढ़े, सज्जनों के वचन सुने और सज्जनों का संग करे तो उनका जीवन संयमी हो जाता है। मेरे हजारों शिष्य है, शादीशुदे हैं और वर्ष वर्ष का नियम ले लेते ब्रह्मचर्य का और सफल हो जाते, 2-2 वर्ष का नियम लेते और सफल रहते और स्वस्थ होते और प्रसन्न रहते। मैंने देखा। बोले शरीर की नीड है, आवश्यकता है, कैसे रह सकते? कहीं दूसरी जगह करते होंगे। अरे अपनी ही सदाचारिणी सुंदर पत्नी होते हुए वो दोनों पति पत्नी आजीजी करते कि हमको व्रत दीजिए। यौन सुरक्षा पुस्तक पढ़ा है हमने, और व्रत ले जाते और व्रत वो 5 वर्ष का मांगते, मैं 1 वर्ष का देता हूँ। 1 वर्ष में कुछ दिन पहले होते और फिर वे रिन्यू करा के जाते दोनों पति पत्नी। तो ब्रह्मचर्य पालना संभव है, संयमी रहना संभव है। वास्तव में संयम ही जीवन है और दुराचार मौत है। जितना जितना जीवन में सादगी होगी, संयम होगा, उतना उतना जीवन ऊपर उठेगा। देख लो लाल बहादुर शास्त्री का जीवन, सादगी थी, संयम था, वास्तव में जीवन कितना ऊंचा उठा। कि राजनीति में तो वे गाए जाते हैं, लेकिन संतों के सभाओं में भी उनका मान हो जाता है। ये संयम का फल है। जो आया सो हप और गप करने वाले भले अपने शासन काल में थोड़ा छल कपट से दमदमा दिखा गए, लेकिन बाद में पब्लिक ने उनको थूका तक नहीं। बोले तो राजकारणी छे। राजकारणी एक गाली हो गई। मैंने सुना है किसी दोस्त ने अपने साथी की फैट पकड़ी, कोई सज्जन आदमी ने गाड़ी रोकी, भाई क्यों इसको मारता है, क्या तेरे को गाली दिया? बोले नहीं गाली दे तो कोई बात नहीं, तो क्या तेरे को मारा इसने? बोले मारे तो साहब कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या तेरे पैसे छीन ले? बोले ये जिगरी दोस्त है मेरा, पैसे छीन ले तो भी कोई फिक्र की बात नहीं। तो फिर आखिर तुम क्यों लड़ रहे हो इतना, तुम झगड़ क्यों रहे हो? बोले इसने मेरे को राजकारणी कहा। क्या मैं इतना बदमाश हूं, इतना धोखेबाज हूं? मेरे को राजकारणी कह दिया इसने। मैं क्या राजकारणी हूं? राजनीति नीतियों की राजा है, लेकिन असंयमी मन धन के लिए खप्पे 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 खप्पे, बड़े बड़े वचन देने के बाद फिर देखो क्या करते। कोई वचन की कीमत नहीं, कोई संयम का महत्व नहीं, कोई ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं, कोई सादगी और संयम सदाचार का महत्व नहीं। ऐसे लोग राजनीति का नाम बदनाम कर देते। नहीं तो अच्छे लोग जब जाते हैं तो समाज में फिर उनके लिए मान हो जाता है। संयमी आदमी चाहे राजनीति में हो, चाहे धर्म की दुनिया में हो, चाहे व्यवहार की दुनिया में हो, चाहे एकांत में बैठा हो, उसका देर सवेर आदर होता है और दुनिया उसका अनुसरण करती है। महावीर वोट लेने नहीं गए, आज महावीर को लाखों लोग मानते, सिर झुकाते। क्या ये संयम का फल नहीं है? एकाग्रता का फल नहीं है? मन में जो आए वो कर ले, ऐसा अगर वर्धमान करता तो उनको महावीर करके आज कोई जैन समाज पैदा नहीं होता और पूजता नहीं। वर्धमान जी के जीवन में भी ये संयम और एकाग्रता का ही तो चमत्कार है,
और बुद्ध अगर पूजे गए तो यशोधरा से लिपटे रहते तो बुद्ध को कोई पूछता नहीं। बुद्ध ने संयम किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, एकाग्र हुए, तब वह सिद्धार्थ भगवान बुद्ध होके पूजे गए। साईं लीलाशाह जी का जीवन संयमी था, तभी लीला राम में से साईं लीलाशाह भगवान बने।